नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चावला। स्वागत करता हूं अपने नए शो द सुमित चावला। आज हमारे साथ हैं प्रदीप निषाद हेलीकॉप्टर बाबा। बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी आज हमारे शो में। आपने एक नई पार्टी बनाई है जिसका नाम है विकास वंचित इंसान पार्टी। पहले तो आप अपने बारे में बताएं हमें और इस पार्टी के बारे में बताएं। मैं प्रदीप निषाद हेलीकॉप्टर बाबा, राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास वंचित इंसान पार्टी, वीवीआईपी पार्टी। हम तो विगत कई वर्षों से राजनीति में हैं। कई लोग के साथ हमने पार्टी बनाई, लोगों के लिए मदद किया, लेकिन लोगों के अंदर जो कमी रही, समाज को टिकट न देना, टिकट को बेच देना, दूसरे समाज को लाना, इससे हमारा समाज बहुत पीछे है। प्रदीप जी, एक और सवाल मेरा आपसे ये है कि आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म मिर्जापुर जनपद यूपी में हुआ है। उत्तर प्रदेश में जी, यूपी में। तो आप 11 साल की उम्र से राजनीति कर रहे हैं, ऐसा सुना है हमने, आपने भी बताया। तो आपको नई पार्टी बनाने की क्या जरूरत पड़ी जबकि देश में इतनी सारी पार्टी हैं? क्यों ऐसा बताइए। समाज को आगे बढ़ाने के लिए ये पार्टी बनाई। हमारे समाज को लोग मुख्य धारा से नहीं जोड़े। जितनी पार्टियां बनी समाज का शोषण करने का काम किया। समाज को कभी विधानसभा का टिकट नहीं देती है, लोकसभा का टिकट नहीं देती है। और जो समाज की पार्टियां बनी वो लोग भी अपने समाज को टिकट न देके दूसरे समाज को बेच देते हैं। इसलिए पार्टी बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारी हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, जेडीयू है, बहुत सारी पार्टीज हैं। तो आपको नई पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी? देखिए, हमारा सबसे बड़ी बात, हमारी पार्टी का नाम विकास वंचित, जो विकास से वंचित है उनके लिए पार्टी बनाई गई है। हमारा समाज 11% है बिहार में, लेकिन उस हिसाब से हमको टिकट नहीं दिया था। सभी पार्टी मिला के 10 टिकट भी नहीं दे पाती है। अगर एक पार्टी अगर टिकट दे तो कम से कम 30 टिकट मिलना चाहिए एक पार्टी से। अगर 3 पार्टियां मुख्य पार्टियां हैं तो 90 लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए कम से कम निषाद समाज को, लेकिन नहीं लड़ा। तो इसका मतलब इसका बीड़ा अब आपने उठाया। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, आप क्या बदलाव लाएंगे इसमें? मैं तो अपने समाज को मुख्य धारा से जोड़ूंगा। इस बार अधिक से अधिक लोगों को टिकट देकर चुनाव लड़ूंगा निषाद समाज। लेकिन जितनी बड़ी बड़ी पार्टियां, तो आपको क्या लगता है आप कहीं उनके सामने? बड़ी पार्टियां छोटी पार्टी बन के ही बड़ी पार्टी बनी है, कोई बड़ी पार्टी डायरेक्ट नहीं बन गई है। तो आप कितने टाइम से राजनीति में हैं? देखिए, राजनीति में तो मैं 11 साल का था तब से मैं राजनीति कर रहा हूँ। कक्षा 6 में पढ़ता था, पढ़ाई भी करता था, राजनीति भी करता था। तो ये आपने जो चाणक्य नीति सीखी है 11 साल की उम्र से, तो आपको क्या लगता है? ये तो समाज के लोगों से सीखा है। हम गाँव जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, हमने उनसे सीखा है। वही मतलब ये हम पढ़ के नहीं आए इसके लिए। अच्छा, हम रातों दिन समाज में गए हैं, समाज की पीड़ा को समझे हैं। समाज का जितना न्याय हुआ है ना, सब बदला ले लेगी वीवीआईपी पार्टी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, पहले आप मुकेश सहनी निषाद जी के साथ थे, तो आप उनसे अलग क्यों हुए? उनका स्वभाव समाज के लिए अच्छा नहीं है। वो केवल अपने लिए सोचते हैं, अपने परिवार के लिए सोचते हैं, समाज के लिए कभी नहीं सोचते हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि आप क्या करेंगे अब? हम देखिए, अपने समाज को अधिक से अधिक इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक बिहार विधानसभा में भेजने का काम करूंगा। जब हमारे समाज के 50 आदमी विधानसभा में रहेंगे तो उनकी बात तो सुनी जाएगी ना। कोई उनके बात को इग्नोर नहीं कर सकता। जी। ऐसे सरकारें इग्नोर करती हैं जी, कोई इग्नोर नहीं कर सकता। निषाद समाज जब लड़ेगा, जीतेगा, हारेगा, तब सीखेगा। अच्छा, तो मैं ये और एक बात आपसे जानना चाहता हूँ प्रदीप जी, आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, क्यों जब ऐसी बात होती है? भाई आप पार्टी को लेके, क्योंकि इतनी सारी पार्टियां हैं, तो ये भी तो देश के लिए, समाज के लिए, आप लोगों के लिए कुछ काम कर रही है। ये जो पार्टियां हैं अपने समाज के लिए काम कर रही हैं। नहीं, लालू जी की पार्टी केवल यादव के लिए काम कर रही है। बोलिए, निषाद के लिए कुछ करता हो? नीतीश जी की पार्टी खाली कुर्मे के लिए काम कर रही है। बीजेपी ठाकुर ब्राह्मण के लिए काम कर रही है। निषाद के लिए कौन काम कर रहा है बताइए? तो आपको क्या लगता है कि भाई अब आपने पार्टी बनाई है तो आप इनके लिए काम करेंगे? हम निषाद समाज के लिए काम तो हम देश के लिए काम नहीं करेंगे? पहले तो मेरा समाज पीछे, पहले तो मेरा समाज पीछे। पहले मैं अपने परिवार को आगे बढ़ाऊंगा, समाज को आगे बढ़ाऊंगा, तब तो देश को आगे बढ़ा सकता हूँ। जब मैं खुद पीछे रहूंगा, मेरा समाज पीछे रहेगा, तो मैं क्या देश को आगे बढ़ा सकता हूँ? नहीं, तो हमें लगता है कि कोई भी पार्टी जब बनती है तो उसका पहला धर्म और पहला फर्ज ये होता है कि वो देश के बारे में सोचे। देश के लिए काम करेंगे। पार्टी किसी एक जाति धर्म की नहीं होती है, सभी जाति धर्मों की होती है। लेकिन हमारा समाज पिछड़ा है। पहले मैं अपने समाज को, अपने परिवार को आगे करूंगा, तब देश के लिए बढ़ूंगा ना। मैं देश प्रेमी तो हूँ। देश की बात आएगी तो देश के लिए तैयार है। पहले तो समाज हमारा पीछे है, उसको तो आगे करें। तो आप ये बताइए, वैसे आपका जो जन्म है वो कहाँ हुआ है? देखिए, हमारा जन्म यूपी मिर्जापुर में हुआ है। अच्छा, तो मिर्जापुर वाले बहुत गुस्से में रहते हैं, क्या बात है? गुस्से में नहीं रहते हैं, तकलीफ है अंदर। अच्छा। दिल में तकलीफ है।
जो निषादों के साथ अत्याचार हुआ है, मेरे साथ भी अत्याचार हुआ है, ये अत्याचार को अगले दूसरे निषाद को नहीं सहने दूंगा। मैं सबको पावरफुल बनाऊंगा, विधानसभा में पहुंचाऊंगा, अपनी बात लोग रखेंगे। अच्छा, तो मतलब आप जो आपकी कम्युनिटी है आप उसको आगे प्रमोट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि आप इतनी पार्टी के सामने आपकी पार्टी जीत पाएगी? बिल्कुल खड़ी हो पाएगी? बिल्कुल है, ऐसा आपको महसूस होता भाई, है? हमारा समाज हमारे साथ है। समाज को धोखा मिला है, समाज को कभी टिकट नहीं मिलता है। हम टिकट देंगे, समाज चुनाव लड़ेगा, जीतेगा, विधानसभा में जाएगा, आगे बढ़ेगा, हमारे साथ देगा। तो कितनी सीटों पर आप लड़ाएंगे? देखिए, अभी तो हम 243 पे तैयारी कर रहे हैं, पूरी की पूरी? पूरी की पूरी। तो और उसमें से 243 में से 200 के लगभग निषाद समाज को चुनाव लड़ूंगा। ये तो आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो आप किसी पार्टी के साथ कोलैबोरेशन भी कर रहे हैं या इंडिपेंडेंट? नहीं, मैं अकेले चुनाव, अकेले जाऊंगा, अपनी ताकत को दिखाऊंगा कि 11% है, इग्नोर नहीं होगा इस बार निषाद समाज। अच्छा जी। अपने समाज के लिए अपना समाज, निषाद समाज खड़ा रहेगा। तो पहली सीट आप कहां से किसको देना पसंद करेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे इस वक्त। तो आप भी इलेक्शन लड़ रहे हैं? नहीं, मैं तो नहीं लड़ सकता, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। आप चुनाव लड़? मैं स्टार प्रचारक हूँ जी, बिहार में पूरा स्टार प्रचारक। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है ये नई पार्टी बना के? लगता है कि देश के भविष्य के लिए पार्टी क्या? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा चुनाव निशान भी आ गया, पानी का जहाज जी, मेरा चुनाव निशान भी आ गया। और लोग बिहार से इतना फोन आ रहा है, लोग समझिए प्रत्याशी अभी तक मुझे 150 मिल चुके हैं प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाले। अच्छा, अभी तक तो अभी सूचना भी जारी नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जो दूसरी पार्टी उनसे लोग परेशान है, आपको ऐसा लगता है? टिकट ही नहीं देते ना, वो 7 साल 8 साल आपको पीछे पीछे घुमाएंगे कि टिकट देंगे, लेकिन टिकट देते नहीं है, उनका पूरा जीवन बर्बाद कर रहे हैं। पिछली बार तो ऐसा हुआ था, निषाद समाज के सैकड़ों लोग तैयारी किए, उनको आश्वासन मिला कि टिकट मिलेगा, लेकिन चुनाव आते समय दूसरों को टिकट मिल गया, बेचारे डिप्रेशन में चले गए, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, कहीं तो फांसी लगाने वाले थे, कैसे उनको बचाया गया? तो आपको क्या लगता है कि राजनीति में और जो पॉलिटिक्स है वो बहुत गंदी है क्या? आपको क्या लगता है हर तरह के लोग इसमें पॉलिटिक्स खेल देते हैं, क्या बात है? देखिए, समाज में सब जानते हैं राजनीति क्या है, लोग चर्चा भी करते हैं, लेकिन देखिए समाज को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति करना पड़ेगा। बिना पॉलिटिकल पार्टी के आप चुनाव नहीं लड़ सकते। नहीं, तो अभी कोई पार्टी ने आपको ऑफर किया है कि आप हमारे साथ आ जाइए? आपको ऐसा लगता है? ऑफर तो मुझे सभी पार्टियों से आ गया है। हाँ, लेकिन हमने कहा नहीं। हम तो जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के उस दिन मिलने आ गए, कई पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्षों का फोन आने लगा, बात होने लगी। हालांकि सब मुझे जानते हैं, संपर्क मेरा सबसे रहा है। अच्छा, इसके पहले मैं बिहार में 5 साल काम किया, मुझे संपर्क सबसे है। लोगों को फोन आने लगा, दिल्ली से फोन आने लगे, तो हमने कहा भी नहीं, मैं किसी के साथ गठबंधन। तो आप सिर्फ अभी बिहार में चुनाव लड़ेंगे? अभी बिहार में लड़ेंगे, जहाँ चुनाव है पहले बिहार में चुनाव, उसके बाद लड़ेंगे। अच्छा, हर स्टेट की तैयारी? 2 स्टेट तो मेरा लड़ेगा, बिहार सबसे नंबर 1 पर, दूसरे नंबर पे। तो अगर आप बिहार में जीतते हैं, आपकी पार्टी के कुछ कैंडिडेट आते हैं, तो क्या करेंगे आप बिहार के लिए? देखिए, हमारा समाज जब जीतेगा ना, कम से कम पहले उसका परिवार आगे बढ़ेगा, उनका गांव आगे बढ़ेगा, उनका पूरा विधानसभा जिला तक आगे बढ़ेगा। अगर ऐसे हमारे 20 विधायक बन गए तो कम से कम 20 परिवार, 20 गांव, 20 जिला हमारे समाज का आगे बढ़ेगा। तो बिहार की जो सरकार है, नीतीश कुमार साहब जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी तो बिहार के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? क्या कर रहे हैं? जब वो बीमार होंगे तो आज कहाँ जाते हैं दवा करने? दिल्ली आते हैं, विदेश चले जाते हैं। उनको खुद अपने हॉस्पिटल पर भरोसा नहीं है तो क्या उनमें कोई भरोसा कर सकता है? ऐसे मुख्यमंत्री जो अपने हॉस्पिटल में भरोसा नहीं करते हैं, क्या गुंडाई चल रही है वहां पर भाई साहब? हॉस्पिटल में घुस के गोली मार दिया जा रहा है, क्या लॉ एंड ऑर्डर है? एकदम बेकार है। अच्छा, मैं ऐसे लॉ एंड ऑर्डर का विरोध करता हूँ, ऐसे मुख्यमंत्री का विरोध करता हूँ जो अपने हॉस्पिटल पर भरोसा नहीं है, अपने लोगों पर भरोसा नहीं है, डॉक्टरों पर। वो क्या मुख्यमंत्री, वो कैसे संभाल पाएंगे बिहार? नहीं, तो देखिए, बिहार हुआ, यूपी हुआ, हमारे बाबा जी जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो भी तो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। उन्होंने यूपी में बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ कर रहे हैं। उनका भविष्य आप क्या देखते हैं? 2027 में इलेक्शन। देखिए, जो सही है, चाहे विरोधी हो चाहे जो सही है, मैं उसको सही बोलता हूँ। ऐसा नहीं है कि विरोधी काम गलत करा तो उसको गलत बोले। वो सही है, मतलब उन्होंने सही काम किया। लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का बहुत सही है। मैं इसके लिए योगी जी को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत बधाई है योगी जी। जब चुनाव के सामने आएंगे तो देखा जाएगा, राजनीति है। नहीं, ठीक है। और अब जो मेन बात है कि भाई कुछ दिन बचे हैं, कितना टाइम बचा है इलेक्शन में, तो आपकी तैयारी किस तरह से हो रही है? अभी आप इस वक्त दिल्ली में हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जी। कार्यकर्ता जमीन पे रातों दिन मेहनत करते हैं जी, और कार्यकर्ताओं को लोग इज्जत नहीं देते हैं। कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो कार्यकर्ताओं को जिंदगी भर तुम कुर्सी लगाओगे,
तुम दरी बिछाओगे, तुम माला खरीदोगे, पहन नहीं सकते हो, माइक नेता के आने के पहले ठीक कर सकते हो, बोल नहीं सकते हो। मैं ऐसे लोगों को हटा के उखाड़ फेंकूंगा। सबके हाथ में माइक होना चाहिए, सबके हाथ में माला होना चाहिए, सबके गले में माला पहनाऊंगा मैं। वो कार्यकर्ता वो केवल कुर्सी लगाने के लिए नहीं बना है, वो नेता बनेगा, उसको नेता बनाना है, वो काम करे जमीन पर। तो आपको क्या लगता है इतने सारे नेता कैसे बना पाएंगे आप? भैया आपकी पार्टी में भी तो हजारों लोग होंगे। तो हजारों पद है राजनीति में जी, ऐसा नहीं है। मुखिया से लेकर के बहुत जिला पार्षद से लेकर के विधानसभा से लेकर लोकसभा, बहुत सारा पद है जो जिसमें एडजस्ट होगा और लोग पार्टी चलाएंगे। इतनी देखिए, अब बिहार पिछले कई सालों से हमारे मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी, तो उनके सामने कहाँ लगता है कि आप टिक पाएंगे? आपको लगता है कि टिक पाएंगे आप? हमारा समाज मेरे साथ है तो मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। समाज मुझे बुलाया है बिहार में कि आओ प्रदीप भाई चुनाव लड़ो, तब हेलीकॉप्टर बाबा वहां गया है। अब मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, हेलीकॉप्टर से चुनाव मेरा होगा पूरा। नहीं, एक बात बताइए, आपके नाम में हेलीकॉप्टर बाबा लगा हुआ है, ये हेलीकॉप्टर बाबा एक्चुअल है क्या? देखिए इसके पहले ये आपका नाम हेलीकॉप्टर देखिए बाबा मैं प्रदीप निषाद मछुआरा का बेटा, मैं मछली मारने वाला जी। इसकी एक लंबी कहानी है, लेकिन आप बताइए, ऑडियंस जानना चाहते हैं। आज हमारे आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप, एक दिन मछली मार रहे थे वीवीआईपी पार्टी के, तो आप बताइए। दिन में मछली मार रहे थे हम लोग, सब लोग जी। हमारे यहाँ एक झिंगुरी होता है, उससे मछली मारा जाता है। तो हम मछली मार रहे थे हम लोग 4 लोग मिलके। तो हम लोग देखे हेलीकॉप्टर जा रहा है ऊपर से, तो हम लोग गिनने लगे कितना हेलीकॉप्टर, 7 हेलीकॉप्टर था। तो हमारे दोस्त बोले चलो देखने चलते हैं। हम लोग पूरा एकदम अप टू डेट होकर कपड़ा वपड़ा पहन के, जो सबसे बेस्ट कपड़ा था, तेल काजल लगा के, उसमें मैं करीब 11 साल का था, तब की बात बता रहा हूँ। तो हम लोग हेलीकॉप्टर देखने गए, लेकिन हमें आधा किलोमीटर पहले 500 मीटर पहले रोक दिया गया, तुम नहीं जा सकते इसके आगे। उनका सर जाने दीजिए। नहीं बेटा, ये नेता है, तुम नेता बनो तो हेलीकॉप्टर में बैठोगे। तो हम तुरंत जल लेके कसम खाए, हम लोग गंगा जी रहने वाले, जल लेके कसम खाने वाले। हमने कसम खाया मुझे नेता बनना है, लेकिन मुझे पता नहीं था नेता किसे कहते हैं। इतना पता था जो कुर्ता पजामा पहनता है वो नेता है। एक हमारे चाचा जी रहते थे बगल गांव में, वो संगठन चलाते थे जी। हम उनके यहाँ समझिए उस दिन मुझे रात भर नींद नहीं लगी, खाली हेलीकॉप्टर घूमता रहा। मैं 4 बजे उनके घर पहुंच गया, दरवाजा खटखटाया, बोले क्या हुआ? उनका नेता बनना है। हमारे चाचा लगते थे, हमें गाली देके भगा दिए, भागो यहाँ से, इतना रात को जगा दिए, सो रात हो गई, कोई बात हो गई। फिर मैं वहीं बैठा रहा, सुबह उठे, उन्होंने मुझसे बोला हमका नेता बनना है। कहीं नेता बनने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा। वो खुद साइकिल से चलते थे, लेकिन मुझे विश्वास था कि मैं हेलीकॉप्टर में इनके साथ रह के बैठ सकता हूँ। खुद साइकिल चलते थे, बहुत गरीब आदमी थे। तो मुझे बताए वॉल पेंटिंग करो, रात में लिखो, पोस्टर रात में लगाओ, दिन में लोग गाली देता है, तो लोग रात में पोस्टर लगाने लगे। करते मैं 2019 में हेलीकॉप्टर में पहली बार बैठा था। बहुत बढ़िया। उसके उसके बाद फिर 2022 के चुनाव में सैकड़ों बार हेलीकॉप्टर उड़ाया, चार्टर प्लेन उड़ाया। उसके बाद मेरा नाम ही हेलीकॉप्टर बाबा लोग रख दिए। मैं 2021 से हेलीकॉप्टर बाबा के नाम से जाता हूँ। तो मतलब आपके बाद खुद का भी हेलीकॉप्टर आपने सोचा है लेने का? बिल्कुल होगा, सोचा तो मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए सोचता हूँ। हेलीकॉप्टर कौन बड़ी बात है, सोचने में कोई बड़ी बात है, उसके लिए काम भी कर रहा हूँ। जहाँ मैं एक पार्टी के पीछे घूमता था, आज मेरी खुद की पार्टी, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो इसका मतलब आपने धोखा दिया है मुकेश जी को? धोखा क्या दिया? कोई आगे बढ़ना, आप किसी से आगे बढ़ना धोखा होता है? आप किसी के चैनल में काम करते थे, अपना चैनल बना लिया तो किसी को धोखा दे दिए? आप आगे बढ़े ना। नहीं, आप आगे बढ़े, बात सही है, लेकिन आपने उनका साथ क्यों छोड़ा? नहीं, धोखा मेरे साथ हुआ। अरे अब मैं नेता हूं तो मुझे नेता बनाइएगा ना, कोई पद प्रतिष्ठा मिलना चाहिए ना। कोई पद प्रतिष्ठा नहीं, जहां मान सम्मान ना हो वहां नहीं जाना चाहिए, चाणक्य ने कहा है। जहां कोई अपना ना हो, मान सम्मान ना हो, वहां कभी नहीं जाना चाहिए जी। तो अब क्या लगता है, अब आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मेरा सिंबल आ गया, लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, बिहार में चुनाव लड़ा रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। समाज आगे बढ़ेगा इस बार। देखिए हम केवल निषाद समाज को केवल का ये समझिए कि अगर 243 सीटें 200 निषाद समाज लड़ेंगे और जो हमारे साथ में सभी बिरादरी को लड़ेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन अधिकतर निषाद समाज के लिए वाली पार्टी है। तो आपने कैंडिडेट की लिस्ट बना ली है? बन गई है, बन रही है, तैयार हो रही है, कुछ छट रहे हैं, कुछ ज्वाइन हो रहे हैं, रोज चल रहा है। जब चुनाव का आएगा, चुनाव के पहले हम मतलब करते हैं। तो इसके लिए तो बड़ा फंड और बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, तो आपकी पार्टी किस तरह से? हमारा समाज हमें फंड कर रहा है, हम आपको दिखा देंगे अपनी खाता, कभी देखिएगा। बिहार से कोई लाख रुपया, कोई 50,000, ऐसे करके बहुत पैसा आ रहा है। कोई पैसा बिहार में खर्चा कर रहे हैं। कौन सा मैं बड़ा आदमी थोड़ी हूँ, मैं भी मछली मारने वाला, मेरे पास कौन सा पैसा था? समाज दिया, उसी से घूम रहा हूँ। नहीं तो इसमें तो करोड़ों रुपए की जरूरत है। करोड़ों रुपया दिया। अच्छा, हाँ, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो अब आप कुछ नई दिशा में काम कर रहे हैं? बिल्कुल दिशा में काम करेंगे। जो समाज के साथ छला हुआ है,
लोगों ने समाज के नाम पे टिकट लेके समाज को नहीं दिया है। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे, उनको कुर्सी से उतार के फेंक देंगे। कभी कुर्सी नसीब नहीं होगी, जान लीजिए। देखिए अब मैं प्रदीप जी आपसे एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि देखिए अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अगर आपकी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता बनते हैं एमएलए या मंत्री या कुछ बनते हैं, तो वो किस उसको सपोर्ट करेंगे? तो समाज, आपके निषाद समाज को देखिए, सपोर्ट सबसे करेंगे? अधिक हमारा समाज खुद पिछड़ा है। मैं तो अपने आप को समाज को सपोर्ट करेंगे। तो अगर मुझे खाना है, पहले मेरा पेट भरेगा तब ना मैं किसी को खिलाऊंगा। इतनी सरकारें हैं, आज तक आपकी किसी सरकार ने आपको सपोर्ट नहीं किया? नहीं किया, लोगों ने छलावा किया, सब इज्जत दिया, सम्मान दिया, खिलाया पिलाया बैठाया, एकदम सम्मान किया, लेकिन काम करने से काम ही नहीं करता है समाज का, कोई काम नहीं करता। आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं? अपने दिल की बात कहिए। सरकार सब क्या सरकार धोखेबाज है, हमारे समाज के साथ सब धोखा किया, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, ये सब ने धोखा किया है हमारे समाज के साथ। इनको इस बार मुंह तोड़ जवाब निषाद समाज देगा। नहीं, आपकी पार्टी में ऑलरेडी बीजेपी के लोग उसमें शामिल हैं, तो हमारे पार्टी में बीजेपी के लोग, भाई निषाद पार्टी आपकी जो पार्टी है पहले से, तो हमारी निषाद पार्टी नहीं है, उनका कोलिशन पार्टी के साथ है, तो उनका नेचर खराब है। वो पैसा लेके साथ देते हैं, हम लोग पैसा लेके थोड़ी ना साथ देते। नहीं, तो आप भी तो पैसा ले रहे होगे, बिना पैसे के आपकी पार्टी कैसे चलेगी? हमारा समाज दे रहा है पैसा, हमारे समाज में भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसे लोग जो मुंबई में बड़े बड़े कारोबारी हैं, गुजरात में हैं, विदेशों में काम करते हैं, वो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई तुम केवल निषाद को लड़ा ना। नहीं, आपने किसी के कहने पर पार्टी बनाई या आपने खुद अपनी मर्जी से पार्टी बनाई? पार्टी में 2022 में रजिस्ट्रेशन के लिए दिया था, मैं 2024 में पार्टी बन चुकी है। किसी कहने पर क्या बनाएंगे? हम इतना दिन से पॉलिटिकल कर रहे हैं, मुझे मालूम चला कि हाँ अपने पार्टी बना के ही समाज का भला हो सकता है, इसलिए मैंने पार्टी बनाया। विधानसभा में कैसे भेजेंगे अपने समाज को? लोकसभा में कैसे भेजेंगे? विधान परिषद कैसे बनाएंगे? राज्यसभा कैसे भेजेंगे? बताइए, जब पार्टी नहीं हो तो कैसे भेजेंगे? इसलिए मैंने पार्टी बनाया। इसके पहले सामाजिक संगठन भी बनाया था। तो अभी बहुत सारी पार्टियां आपको ऑफर कर रही है कि आप हमारे साथ आ जाइए। ऑफर कर रही है कई पार्टियों, तो मेरे पार्टी में विलय होने वाला है। तो फिर वो आप क्यों नहीं कर ले रहे हैं? नहीं, फिर उससे मैं चुनाव नहीं लड़ा पाऊंगा अपने लोगों को, मतलब ना, फिर आपकी मर्जी नहीं चलेगी। हाँ, फिर मैं उनके दिन हो जाऊंगा, इसलिए मैं उनका। आपने सोच लिया है कि हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, चुनाव लड़ाएंगे, अपनी दिखाएंगे ताकत देखेंगे तब तो समझ में आएगा ना इनको। निषाद समाज को इग्नोर करना इस बार नहीं चलेगा, बहुत मुश्किल होगा, सरकार नहीं बनने देंगे। नहीं, ऐसा क्यों सोचते हैं आप? सरकार नहीं बनने देंगे? नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। जब बना, आप किसी का बनाएंगे बिगाड़ेंगे तब समाज का इज्जत होगा। इस बार समाज किसी के झांसे में नहीं आएगा। तो आपके साथ पूरा समाज खड़ा है? बिल्कुल खड़ा है। हमें कौन सा बताइए, बिहार में मुझे क्या फायदा है? क्या मैं मंत्री बन सकता हूँ? क्या विधायक बन सकता हूँ? नहीं बन सकता। मैं यूपी में बन सकता हूँ, लेकिन समाज ने मुझे बुलाया, तो समाज जबरदस्ती मुझे फंड कर रहा है कि नहीं आप आओ, तो कहीं नहीं जाऊंगा। आप यूपी में क्यों नहीं कर रहे हैं अपनी पार्टी? यूपी में भी चुनाव 27 में है। हाँ, 27 की भी तो आप कुछ कर रहे हो, तैयारी चल रही है। तो 27 में भी आप? हमारे तो जिला अध्यक्ष यूपी में करीब अभी 28 तो बन चुके हैं। आप बहुत ज्यादा फास्ट नहीं कर रहे हैं? मैं एक दिन बैठता नहीं हूँ, रातों दिन फील्ड में रहता हूँ। बड़ी मेहनत कर रहे हैं। काहे नहीं करेंगे? मेहनत करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। जितनी मेरी जिम्मेदारी होती है उतना मेहनत करना पड़ता है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतना बड़ा मंदिर बनवाया, इतना काम किया, देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आप अप्रिशिएट क्यों नहीं करते? क्यों नहीं? धन्यवाद, मैं देता हूँ, मंदिर बनाया ठीक है, लेकिन हमारे समाज के लिए क्या कर रहे हैं हमें इसको ध्यान देना है। हमारे समाज के लिए क्या किया बताइए? क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, वो इतना पूरा वो देश को देखेंगे, एक समाज को कैसे देखेंगे आप बताइए? तो उनको हम आईना दिखाएंगे ना, उनको भी देखना जरूरी है। नहीं, आपकी सरकार गिर सकती है, इस बार बनने नहीं देंगे। जो हमारे समाज को इग्नोर करेगा उसका सरकार बनने नहीं देंगे। आप बड़े क्रोधित हैं, बहुत गुस्से में हैं। हमारे समाज का धोखा हुआ है भाई साहब। आप किसी थाने में, उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, किसी थाने या चौकी में चले जाइए, अगर 10 वहां कर्मचारी हैं तो 5 यादव भाई होंगे, एक भी निशान नहीं मिलेगा। आप अस्पताल में चले जाइए, अगर 100 कर्मचारी हैं तो वहां 40 तो यादव भाई मिलेगा, एक भी निशान नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिल रहा है? उसकी भागीदारी क्यों नहीं है? नहीं होना चाहिए। 11% है तो 100 कर्मचारी तो 11 तो निशान होना चाहिए, 10 तो होना चाहिए, एक भी नहीं है। हजारों कर्मचारी में एक तो नहीं मिलता है, तो तकलीफ है। हमारे लोगों को हिस्सा मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो सरकार बनने नहीं दूंगा। तय कर लिया, सरकार नहीं बनने देंगे। समाज को हिस्सा नहीं मिलता है, सरकार नहीं बनने देंगे। समाज की अगर हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो छोड़ेंगे नहीं किसी को, चाहे कोई हो। और जो समाज के ठेका लेके बैठे हैं, इस बार उनको भी समझ में आएगा ठेकेदारों को
कि समाज ने ठेकेदारों का ठेका निरस्त करा दिया। तो मतलब आप मिर्जापुर से आके आप दिल्ली में चेतावनी सबको दे रहे हैं सारी सरकारों को कि आप सुधर जाइए। बिल्कुल सुधर जाइए, समाज का हिस्सा दीजिए, ये समाज उखाड़ फेंकेगी। यही जनता है, सरकार कभी इसका बनाती है कभी उसका बनाती है, जनता है, सब जानते हैं। जनता सब जानती है। तो आप हमारी जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम समाज के लिए, मैं गरीब मछुआरा का बेटा हूँ, मुझे मालूम है क्या होता है। हम रात भर मछली मार के 70 रुपया कमाते थे दिन में, सुबह 8 बजे पैसा मिलता था, वही मछली बेच के आते थे, हिस्सा लगता था, कभी 67 रुपया मिलता था, कभी 62 रुपया मिलता था। तो मैं गरीबी देखा हूँ, आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ, सब कुछ व्यवस्था हुआ, समाज ने किया मेरे लिए, तब मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और समाज के लिए क्या नहीं करेंगे? जब समाज हमको ऊपर बैठा रहा है तो समाज के लिए मैं रातों दिन नहीं, मेरा काम है, कोई काम नहीं है, मैं समाज के लिए रात को 3 बजे तक सोचता हूँ, पूरी रात जागता हूँ। मेरा समाज सो रहा है लेकिन मैं रात भर जागता हूँ, इस समाज को कैसे आगे बढ़ाना है, क्योंकि उनको क्या, मछली मारते हैं बेचारे, फिर सो जाते हैं। तो आपने तय कर लिया है कि इस बार आप हाँ, समाज के लिए काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जो किनारे का जमीन है ना, जब मछली मारने के 3 महीना बंद रहता है ना, तो उनको जमीन जोतने का मिलेगा, उनके नाम से जमीन रजिस्ट्री कराऊंगा। ये समाज के लिए सोच है। तो दोस्तों, ये है हमारे प्रदीप निषाद जी, हेलीकॉप्टर बाबा। आपने सुना, इनके अंदर बड़ा दर्द, बड़ी तकलीफें हैं, और आपने सुन लिया, आपने समझ लिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप इनका शो को जरूर देखिएगा ताकि इनकी दिल की बात आप समझ सकें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।